हेलो गाइस, वेलकम आपका फिर से मेरे चैनल कोड विद शेरी के अंदर। कोड विद शेरी के अंदर आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे व्हाट आर फंक्शंस इन पाइथन। पाइथन के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, क्या उनका वर्क होता है, उनका सिंटैक्स क्या होता है, ये सब चीज़ें देखेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। लास्ट टाइम हमारी वीडियो के अंदर हमने देखा था कंडीशनल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, डेटा टाइप्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, लूप्स और वेरिएबल्स। आज हम जा रहे हैं फंक्शंस की तरफ। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने कोटों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो से आप लोग अपडेटेड रह सके। चलें जी, जल्दी से मैं आ जाता हूँ अपनी वी एस कोड की स्क्रीन के ऊपर। मैं यहाँ आता हूँ और एक नई फाइल बनाता हूँ फंक्शंस के नाम से। मैंने यहाँ पे एक नई फाइल बनाई फंक्शंस डॉट पी वाई के नाम से। आप लोग चाहें तो अपनी कोई भी फाइल बना सकते हैं किसी भी नेम से। मैंने फंक्शंस के नाम से एक फ़ाइल बनाई है। मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ आता हूँ और मैं आप लोगों को बताता हूँ फंक्शंस के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। हमें सबसे पहले रिक्वायर है जी डिफ़ाइन फंक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे। सेकंड नेम के ऊपर हमें चाहिए फंक्शन का नेम। थर्ड ऊपर हमें चाहिए पैरामीटर्स, हमें कुछ पैरामीटर्स चाहिए। फोर के ऊपर चाहिए हमें रिटर्न की वैल्यू, कि हमें रिटर्न करके वैल्यू मिले। और उसके बाद कॉलिंग द फंक्शन। अब इनमें से कोई एक चीज़ मिस होती है तो इसका मतलब हमारा फंक्शन वर्क नहीं करेगा। मैं क्या करता हूँ, इन सबको कमेंट कर देता हूँ और अब मैं इन सब चीज़ों को आप लोगों को सिंटेक्स वाइज समझाता हूँ। सबसे पहले फंक्शन डिफ़ाइन, डिफ़ाइन द फंक्शन। फंक्शन डिफ़ाइन हो गया डेफ से। हम फंक्शन को डेफ से डिफ़ाइन करते हैं और उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ फंक्शन के नेम पे। मैं बनाता हूँ एक फंक्शन सम के नेम से। उसके बाद यहाँ पे कोलन, ब्रैकेट्स के बाद सम, ब्रैकेट्स, उसके बाद कोलन और यहाँ पे इंडेंटेशन दी। इंडेंटेशन मैंने आपको बताया था 1 2 3 स्पेसिस, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, एक टैब दे सकते हैं। टैब के बटन पे प्रेस करेंगे एक इंडेंटेशन आ जाएगी। उसके बाद एक वैल्यू जो कि होगी रिटर्न की और उसके बाद हमें उसकी वैल्यूज़। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ। लेट्स सपोज मैंने एक वैल्यू ली है जी ए की और मैंने एक वैल्यू ली है जी बी की। मैंने दो वैल्यूज़ ली, मैं उनको प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट कर दो वैल्यू किसकी, या मैं कहता हूँ प्रिंट ना करो वैल्यू, मुझे दे दो आप ए प्लस पी। मैं प्रिंट ही करवा के आप लोगों को दिखाता हूँ। उसके बाद मैं इसको और मोर कम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाऊँगा। ए प्लस पी मैंने इसको प्रिंट किया। मैं इसको सेव करता हूँ। हमारा फंक्शन यहाँ पे वर्क करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि फंक्शन के अंदर हमने कितने पैरामीटर्स दे दिए, कितने हमारे पास, जो हमारे पास हमने डिफाइन किए थे रूल्स, उसमें से हम 4 रूल दे चुके हैं। पैरामीटर्स, फंक्शन नेम, डिफाइन द फंक्शन, रिटर्न वैल्यू। हमने क्या नहीं दिया, फंक्शन को कॉल नहीं किया। फंक्शन कॉलिंग के लिए हमें इस इंडेंटेशन से बाहर आना पड़ेगा और यहाँ पे फंक्शन का नेम कॉल करना पड़ेगा, डेट इज़ इट। अब हमारा फंक्शन एरर दे रहा है क्योंकि पैरामीटर्स के अंदर दो वैल्यूज़ हैं, लेकिन पैरामीटर के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें यहाँ पे एक वैल्यू देनी पड़ेगी। ऊपर हमने दो पैरामीटर दिए तो वैल्यू कितनी देंगे, दो देंगे एज इट इज़ कोमा के साथ। अब ये कोमा क्या करेगा, दो वैल्यू को डिफरेंट कर देगा। फर्स्ट वैल्यू को कंसीडर करेगा ए के अंदर और सेकंड वैल्यू को कंसीडर करेगा सेकंड पैरामीटर के अंदर। ऑटोमेटिकली हमें इसके डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद इसको कंसीडर करेगा। अगर हम यहाँ पे एक थर्ड वैल्यू ऐड कर देते हैं, लेट्स सपोज 20, तो और यहाँ पे एक थर्ड पैरामीटर दे देते हैं सी, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इस पैरामीटर के अंदर इसको काउंट कर देगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या होगा, हमारे पास इन पैरामीटर का जवाब दे देगा। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पहले कि दो पैरामीटर के साथ हमारा क्या आंसर आता है। मैंने इसको सेव किया, मैं रिटर्न वैल्यू कराई प्रिंट करवा के और मेरे पास क्या जवाब आ गया, 5 + 10 = 15। उसने हमें हमारा जवाब क्या कर दिया, रिटर्न करके दे दिया है। तो सिंपल आप इस तरह भी कर सकते हैं। और अगर मैं इसको थोड़ा सा मोर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाऊँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। एक ही पैरामीटर के अंदर से मैं दो वैल्यूज़ भी ले सकता हूँ, क्योंकि फंक्शंस का काम होता है उसके अंदर कुछ चीज़ें देना और उसके बाद उनमें से अपनी मर्ज़ी का रिजल्ट्स ले लेना, जहाँ पे आपको ज़रूरत हो, जहाँ आपकी नीड हो। एक फंक्शन को आप कई बार यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर एक चीज़ बार बार चाहिए तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बार बार लिखें या बार बार उसको डिफ़ाइन करें। आप एक ही फंक्शन बना के उसको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कॉल कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ आप एक वैल्यू दे दो मुझे ए प्लस बी, ठीक है, और दूसरी वैल्यू आप मुझे दे दो, लेट्स सपोज ए मल्टीप्लाई बाय बी। तीसरी वैल्यू आप मुझे दे दो ए डिवाइडेड बाय बी।
इस तरह भी ये वर्क कर सकता है। और चौथी वैल्यू आप मुझे दे दो a माइनस बी। ये कुछ 4 वैल्यूज़ मैंने इसकी डिस्क्राइब की हैं एक ही फंक्शन के अंदर। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको एक एक वेरिएबल दे दूँगा। इन सबको एक एक वेरिएबल देता हूँ, मैं देता हूँ x इज़ इक्वल टू, या मैं इनको सबके नाम ही लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ ऐड, इसी तरह मैं लिखता हूँ जी मल्टीप्लाई, इज़ इक्वल, इसी तरह मैं लिख देता हूँ जी लेट्स सपोज डिवाइड, इज़ इक्वल, इसी तरह मैं लिख देता हूँ जी सब्ट्रैक्ट, इज़ इक्वल। अब इन सबको मैंने क्या दे दिया, वेरिएबल दे दिया। और इन सब वेरिएबल को मैं कहाँ रिटर्न करवाऊँगा, यहाँ पे ऐड कोमा मल्टीप्लाई। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिखूँगा तो ये इसके बाहर चले जाएंगे, तो मुझे इसको बाहर नहीं लेके जाना। मुझे क्या करना है, इनको यहीं पे वैल्यू को गेट करना है। ऐड कोमा मल्टीप्लाई कोमा डिवाइड कोमा और सब्ट्रैक्ट। अब मेरी मर्ज़ी है मैं प्रिंट किसको करवाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे ही रन करूँगा तो ये रन नहीं होगा, ये प्रिंट वैल्यू नहीं देगा मुझे, उसने मुझे कोई वैल्यू नहीं दी क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं करवाया। अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे इस प्रिंट के अंदर अपना कॉल बैक फंक्शन देना पड़ेगा विथ पैरामीटर्स की वैल्यू। पैरामीटर्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दी हुई थी, मैंने सिर्फ प्रिंट के अंदर इसको एज इट इज़ लिख दिया है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास मेरी 4 वैल्यूज़ आ गई। ये 4 वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। a प्लस बी की वैल्यू 15, ए मल्टीप्लाई बाई बी की वैल्यू 50.5 डिवाइड करके और -5 क्या हो गया, 5 माइनस 10 निकालेंगे तो -5 आता है। तो ऐड मल्टीप्लाई डिवाइड और सब्सट्रैक्ट, अगर मैं चाहूँ इसके अंदर से एक वैल्यू लेस कर दूँ, जो मुझे चाहिए मैं सिर्फ वही रिटर्न करूँ, तो फिर क्या होगा, मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हमारा एक फ़ंक्शन अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से रन करता है, जितनी वैल्यूज़ मैं उसमें चाहे दे सकता हूँ। ये तो हो गया सिर्फ एक हमारे पास एडिंग का फंक्शन। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे फंक्शन को कुछ और भी दे सकता हूँ, मैं अपने नाम भी डिफ़ाइन करवा सकता हूँ। मैं कहता हूँ आप क्या करो, एक नेमिंग फंक्शन कॉल करो और उसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो एक वैल्यू। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी नेम, या मैं इसको कर देता हूँ माई नेम, और रिटर्न करता हूँ जी माई नेम। और रिटर्न करने के बाद मैं फंक्शन को क्या करूँगा, कॉल करूँगा नेमिंग, और फंक्शन के अंदर मैं अपना नाम दे दूँगा। लेट्स सपोज मैंने नाम दे दिया शेरी। उसने क्या करेगा, वो मुझे मेरे फंक्शन का नाम प्रिंट करके दे देगा। अब नाम क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि मैंने इसको प्रिंट नहीं किया। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, यहाँ पे कर दूँ, तब भी ये वर्क करेगा, तब भी ये एज इट इज़ वर्क करेगा। और अगर मैं इसको यहाँ प्रिंट कर दूँ तब भी ये एज इट इज़ वर्क करेगा। अब ये मेरी मर्ज़ी है, मैं यहाँ प्रिंट करना चाहता हूँ या नीचे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो इट डिपेंड्स ऑन मी। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, उसने मेरा नाम प्रिंट करके दे दिया। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग के थ्रू कुछ लिखना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ हेलो माय नेम इज़, अब ये मेरा नाम कहाँ से आएगा, पैरामीटर्स के अंदर से आएगा। एंड माय चैनल नेम इज़, अब मेरे चैनल का नाम कहाँ से आ जाएगा, वो यहाँ से आ जाएगा। मैं दूसरा पैरामीटर यहाँ पे दूंगा और मैं लिखूँगा कोड विद शेरी। मैंने इसको सेव किया और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने कोई पैरामीटर नहीं दिया हुआ तो एरर आएगा। तो मुझे यहाँ पे पैरामीटर देना पड़ेगा, किसका, चैनल नेम का। मैंने चैनल नेम का पैरामीटर दिया, मैं इसी को एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे मैं डॉट ऐड कर दूँगा। तो अब ये मुझे क्या करेगा, मेरा प्रिंट करके फंक्शन दे देगा।
हेलो माय नेम इज़ शेरी एंड माय चैनल नेम इज़ कोड विद शेरी। आई होप गाइस आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मैंने आप लोगों को दो एग्जांपल्स के साथ ये चीज़ डिस्क्राइब करके बता दी है। आप लोग चाहें किसी भी तरीके से इसको वर्क कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू गाइस। फर्दर मोर आप लोग चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोगों को आने वाली अपडेटेड वीडियोस के ऊपर भी वीडियोस मिलती रहेंगी, ताकि आप लोग उन वीडियोस को देख के अपने कोडिंग फ्यूचर को ब्राइट कर सकें। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कोड ऑप्शन का शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जब तक हमारी नई वीडियो नहीं आती तो अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।